पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस पार्टी के कांदिवली विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। कांदिवली पूर्व ज्ञान तारा एकेडमी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस पार्टी के कांदिवली विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई जिला के कार्यकारी अध्यक्ष व माजी नगर सेवक राजपति यादव जी के मार्गदर्शन में मुंबई महिला कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा माजी नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं के जीवन में उपयोग में आने वाली सक्षम प्रशिक्षण दी गई। इस शुभ अवसर पर समता नगर पुलिस थाने के कई महिला पुलिस अधिकारी, वकील, डॉक्टर के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अजंता यादव ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल देकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं द्वारा होली गीत प्रस्तुत की गई और अबीर गुलाल के साथ आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। श्रीराम नगर की केस थी। यहाँ पे श्रीराम नगर का कौन है? हाँ, रीना है। रीना के सामने की केस है। रीना, तेरे सामने वाले घर की केस है ना, उसका नाम क्या है? प्रीति। उसका भी नाम प्रीति है ना? हाँ, उसका नाम प्रीति है। इसके रीना रहती है श्रीराम उसके घर के सामने। उसका हम लोगों ने यहाँ पे दर्ज किया केस। कुराल, आपको पता है हमारा हनुमान नगर 2 भाग में डिवाइडेड है। श्रीराम नगर का जो पट्टा है आजाद चाल से, मतलब शमशान के सामने, शमशान के ठीक सामने जो कचरा पेटी है ना, हे बघा, इथे पोलीस खात्यात एक अधिकारी म्हणून रुजू होण्यासाठी पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असते, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, त्याची एक्झाम द्यावी लागते। ते एक्झाम सगळे देऊन आम्ही परत आलेलो आहोत। तर तुमच्या घरी लहान पोरी आहेत, तुम्हाला जर असं वाटतं की आमच्याकडे बघून आपण पण आपल्या मुलींना किंवा आपल्या घरातल्या ज्या महिला आहेत त्यांना आपण पण अशा पदावर बघू इच्छितो, तर त्याच्यासाठी एक आहे कन्सिस्टन्सी, म्हणजे सातत्यता, अभ्यासात सातत्यता हवी। रोज काही ना काही लहान पोरींना तुम्ही सांगायचं, ते जसे मोबाईलवर बघतात, रील्स बघतात, युट्यूब शॉर्ट्स बघतात, ते कंटिन्यू तासन-तास चालूच असतं। तसा ऍटलीस्ट 4 तास तरी कमीत कमी अभ्यास केला पाहिजे। अभ्यास करूनच आणि कंटिन्युटी अभ्यासात ठेवूनच होते। आज हे माझं 5th पोस्टिंग आहे। पहिलं पोलीस स्टेशन कांदिवली पोलीस स्टेशन, पांडे पोलीस स्टेशन, त्याच्यानंतर कांदिवली अँटी करप्शन ब्युरो, इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग आणि मग आता समतानगर पोलीस स्टेशन। तर मी जसं सांगितलं, घरात तुम्हाला जसा आत्मविश्वास गरजेचा असतो छोट्या छोट्या गोष्टीत, तसं स्वतःला मी करून दाखवणार ही एक भावना मनात रुजली पाहिजे आणि त्यांनी पुढे तसा अभ्यास केला पाहिजे। हे अभ्यासच आहे, रोजचं काही ना काही जनरल नॉलेज, रोजच्या बातम्या तुम्ही बघतात ते कंटिन्युटी ठेवायची आणि एक्झाम द्यायची। मग महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या दरवर्षी जागा निघतात पोलीस सब इन्स्पेक्टरच्या, त्यासाठी ग्रॅज्युएशन क्लिअर करणं महत्वाचं आहे आणि फिजिकली थोडं फिट असणे पण गरजेचं असतं। तर त्याच्या सातत्यता ठेवली तर नक्कीच प्रगती होईल। हे महिलाएं, जब भी चेन स्नैचिंग होता है, बहुत सारी महिलाएं हमने देखी है, जब भी चेन स्नैचिंग होता है तभी डर के भाग जाती है, फिर घर पे आती है, फिर घर पे उनके कोई पुरुष आए, फिर उनके साथ बात करती हैं, फिर वो पुरुष और एक दूसरे को और 1-2 जन को फोन लगाएंगे, 2 जन, फिर कोई तीसरा आदमी आएगा, फिर ये लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं। ये सब जो उसमें बहुत ज्यादा वक्त ना जाया हो जाए। ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। तो उसके लिए 3-4 घंटे चले जाते हैं और मेन हमारा क्या रहता है मोटो कि जब भी चेन स्नैचिंग होता है तो जो स्नैचर है, स्नैचर मतलब जो चोरी करके गया, उसको पकड़ने में वो वक्त हमारा चला जाता है, तब तक वो कहीं और मुंबई के बाहर चला जाता है। तो जब भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है, ये तो चेन स्नैचिंग के उदाहरण हो, कुछ भी आपके साथ कोई घटनाएं होती है तो आप
पहले पुलिस स्टेशन आना। अभी आपके सबके हाथ में मेरे को मोबाइल दिख रहा है, स्मार्टफोन। 100 नंबर है लेडीज के लिए स्पेशल, 103 नंबर है। हम ये जो समता नगर पुलिस स्टेशन की निर्भया जो स्क्वाड है वो स्पेशली लेडीज के लिए है, ठीक है। तो 103 नंबर निर्भया स्क्वाड का है। हम निर्भया अधिकारी है, हमारा निर्भया स्टाफ है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके कॉल अटेंड करके ऑन द स्पॉट आते हैं। मैडम को तो बहुत अच्छी तरह से पता है, तो अपने कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। नंबर तो आपको बता दिया है। वैसे मैडम भी है, मैडम के पास अभी जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम लेके आते हैं पुलिस स्टेशन में। अभी 4-5 दिन पहले मैम आई थी हमारे यहाँ पे। सो होपफुली अब शंका निरसन सबका हो जाता है वहाँ पे। मोस्टली जो केसेस में नहीं होता है वो कोर्ट प्रोसीजर्स रहती है, वो कोर्ट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। और महिला दिन के बारे में मैं एक ही बोलना चाहूंगी, एक सक्षमीकरण रखना, हिम्मत रखना खुद पे। और ऐसे नहीं कि एनी मतलब गुनेगारी रिलेटेड ही कुछ होए, घर पे भी आप डे टू डे लाइफ में जो काम करती है उसमें भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें ये घर से छोटी छोटी बातों में कॉन्फिडेंस रखते ही आपका आत्मविश्वास अधिक मजबूत होता है। बस और कुछ ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी, मैडम को भी और कुछ मिलेगा, ठीक है। और वापस एक बार सबको महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि महिला दिन, ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिन सेलिब्रेट करते हैं, बट हर एक दिन महिला का होना चाहिए, हम सभी ने समझना चाहिए। तो अगर ये सबकी अगर मानसिकता हुई कि हर एक दिन सबका है, तो ऐसे विशेष दिन की हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत ना बहुत बर्ताव, इवन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारा बर्ताव आया है। और समाज में भी पहले जेंट्स लोग ज़्यादा कंप्लेनेंट थे, बट औरतें आ रही है, लड़कियाँ आ रही है, जो सामाजिक लड़कियाँ रहती हैं उनके साथ कुछ गलत होता है वो भी मुझसे आती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि बिना डर बेझिझक वो आती है, अपने कंप्लेंट देती है, बहुत अच्छा। चौहान में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप पूरा संदेश क्या देना चाहती हैं देशवासियों को, महाराष्ट्र वासियों को? एक संदेश यही देना चाहूँगी कि मैंने अभी भी कहा मेरे भाषण में कि अपने महिला ने खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ जो भी छोटा मोटा जो भी जैसा काम है आत्मविश्वास के साथ सच्चा करना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। महिला अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, आज शुभ अवसर पे आपने भव्य कार्यक्रम किया था जिसमें कम से कम नहीं कुछ 4-5 हजार महिलाएं इस शुभ अवसर पर क्या कुछ करना चाहती? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ये अवसर पर मैंने ये सोचा कि हमारी बहनें जो हमारे हनुमान नगर में रहती हैं वो हमेशा घर के कामों में मस्त रहती हैं, घर के काम से फुर्सत पाती नहीं है, तो बाहर की दुनिया उन्होंने कभी देखी नहीं। मैं चाहती थी कि वो ये देखें कि बाहर महिला इतनी सक्षम बन के क्या क्या बन सकती है, जैसे कि पुलिस, एक महिला पुलिस की कितनी बड़ी जवाबदारी रहती है, और एक महिला पुलिस क्या कर सकती है। तो 3 महिला पुलिस ऑफिसर जो हमारे API समता नगर की, उनको मैंने बुलाया था, और उसके बाद निकिता चौहान जी ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे मेरे समता नगर पुलिस स्टेशन से आए थे, जिनका हमने सत्कार किया। और उनके मार्गदर्शन से मैंने सोचा कि मेरी महिलाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम हमारे बच्चों, कम से कम महिलाएं तो अब अपनी लाइफ में बिजी हो गई हैं, लेकिन बच्चे जो लड़कियां हैं कम से कम उनको तो आगे बढ़ा सकती हैं, माँ बन के अपनी लड़की को सपोर्ट कर सकती है, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ा सकती है। और हिम्मत हमारे में होनी चाहिए, महिलाओं में हिम्मत पैदा करने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले उनको ये ज्ञान दिया कि पुलिस स्टेशन से कभी डरें, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए हिम्मत रहनी चाहिए, और जो भी आपकी तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, उसको डट के बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो एक डर, एक किस्म का डर रहता है महिलाओं को जब वो घर में ही रहती है। ये
डर निकालने की पूरी कोशिश थी मेरी। दूसरे मैंने एक हमारे में से हनुमान नगर में से हमारी वकील बनी है एक बहना, उनका मैंने सत्कार किया, क्योंकि हनुमान नगर में से अगर हमारी एक बहन वकील बनती है तो एक बहुत बड़ी बात है। वकील की जानकारी इनको दी कि कब ज़रूरत पड़े आपको एक वकील की तो आपने कैसे कदम उठाने चाहिए। और तीसरी मैंने हमारे यहाँ के कांदिवली स्थित हमारी एक गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर बाबली शाह, मैंने उनका सत्कार किया और मैंने बहनों को ये समझाया कि घर का काम देख के, घर की गृहस्थी देख के, सबको देख के अपनी हेल्थ की परवाह भी हमें करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए आपको क्या कदम उठाना चाहिए कि कैंसर ना हो, आपको क्या टेस्ट करना चाहिए। तो एक मेडिकल कैंप भी हम आयोजन करेंगे जिसमें हम इनको उनकी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर से आपको बचना चाहिए। प्रेजेंटेशन रखूँगी कि किस ऐसी सब बीमारियों से हम कैसे बचना चाहिए, क्या उसके लक्षण हैं। तो एक महिला को संपूर्ण रूप से उनकी जो जवाबदारियाँ रहती हैं उनके साथ साथ वो अपने आप को खो देती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि उनमें कितनी हिम्मत है। मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपके साथ मेरी एक बहना, आपकी पत्नी एक हमारे लिए एक प्रेरणा है। मैं उनका भी अभी सत्कार करने जा रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के एक सोशल मीडिया को अपनी तरफ कैसे देखा है, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि एक हाउस वाइफ हैं, उसके अलावा आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, आपके कामों में हाथ बटा रही है। तो एक महिला क्या कुछ नहीं कर सकती। तो खासकर आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं चाहती थी कि मेरे विभाग की महिलाएं सक्षम बने, विश्वास, उनके आत्मविश्वास बढ़े, हिम्मत बने और आगे बढ़े और हर एक चीज़ को वो पा सकती हैं, लेकिन उस पाने की जो राह है वो सही राह चुने, पॉजिटिव चुने और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सर, जिस तरह से मैंने देखा महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बैठने की तो बात छोड़, खड़ा होने की जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति बनने। ये क्या पूरे विधानसभा के आपकी महिलाएं थी या पूरे जिला की थी या केवल आपके सीमित वार्ड की थी? विभाग की थी, वार्ड प्रबंधन की 3 महिलाएं थी। ये महिलाएं के साथ मेरा जीवन काफ़ी सालों से हैं। मैं डॉक्टर हूँ, उसके अलावा नगर सेविका 2007-12 और 2017 मेरे पतिदेव बने। तो हम एक परिवार के जैसे जीते हैं। छोटी छोटी मुश्किलों में ये महिलाएं मेरे पास अपने एक फैमिली की तरह आती हैं, एक बहन की तरह आती हैं। मुझे ये सम्मान यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे पतिदेव का पूरा योगदान है। मैं कभी भूलूंगी नहीं इस जन्म में और अगले जन्म में भी यही चाहूँगी कि ऐसे ही पति मिले जो मुझे सेवा करने का मौका दिया है मेरे लोगों के साथ। मैं अपने महिलाओं के साथ हमेशा खुश रहती हूँ, उनके बीच में रहती हूँ और छोटी छोटी बातों में भी मैं जाती हूँ, उनका हेल्प करती हूँ, वो भी आती हैं, मेरा भी हेल्प करती हैं। तो हम एक दूसरे के एक परिवार के जैसा रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें एक मजबूरी मिलती है, एक आत्मविश्वास दोनों में एक दूसरे के बीच हम शेयर करते हैं। हर एक महिला समझ लीजिए मेरा घर परिवार की एक सदस्य और मैं उनकी एक सदस्य। डॉक्टर साहब ने ये देखा कुछ गट के लोग थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाए थे, उस पर क्या कुछ कह रहे थे, क्या उसको जरा उसकी बारे में स्पीड थी? हाँ, मैं अपनी महिला को ये बताना चाहती थी कि घर बैठ के भी आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को काम करना पड़ता है और काम करती है महिलाएं, घर में भी काम करती है। हमारे हनुमान नगर में काफ़ी महिलाएं घर में अपना घर काम करने के साथ काम करती हैं, लेकिन एक बिजनेस वुमेन की तौर पे भी एक्सपोजर अगर मिलता है तो वो प्रोडक्ट था मोदी के प्रोडक्ट का नाम है। वो प्रोडक्ट हमारी बहना यहाँ की बहना वो बेचती है और उसका पूरा प्रचार करती है। तो उसने वो बताया कि ये जो प्रोडक्ट है जैसे कि फिनाइल है, तो ये जो फिनाइल है वो नॉर्मल फिनाइल से कितना प्रभावशाली है, उसमें आपको कितना मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट और जो इनका प्रोडक्ट है उसमें क्या फ़र्क है। तो वो डेमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी, वो दिखा रही थी कि ब्लीच से कैसा आला ब्लीच से कैसा साफ होता है, बाकी वॉशिंग पाउडर से कैसा होता है, बता रही थी कि कैसे फ़र्क है। अगर आप और उसके बाद ये भी बता रही थी कि अगर ये प्रोडक्ट आप इस कंपनी से लेते हो तो आप जो खर्चा करोगे उसके पीछे कम से कम 1% आपको भी मिलता है।
मतलब उसी खर्चे में से 1% आपका सेव है। तो कभी हम मार्केट जाते हैं, हम पूरी भाव 20 रुपया देते हैं तो 20 का ही सामान आता है, लेकिन अगर ये कंपनी के साथ हम काम करेंगे तो 20 रुपये का सामान में 2 रुपये आपको मिलेगा। ऐसा है, वो सामान में 2 रुपये आपको मिलता है। प्लस आपको और आगे बढ़ना है तो आपको एक चेन बनाना है। डॉक्टर साहब, ये चीज़ मैंने बड़ी विशेषता देखा, जैसा कि आपने ये प्रकार से प्रशिक्षण के रूप में आप पुलिस स्टेशन में जाकर किस तरह से बात करनी चाहिए, ये जो आपने पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन किया, ये पुलिस वालों ने कुछ ऐसा मार्गदर्शन किया था कि आपने ऐसा नहीं, ये हमारा सोच था। मैंने सोचा कि मैंने ये काफ़ी टाइम देखा है कि महिलाओं को पुलिस स्टेशन पर बहुत डर लगता है। तो आपने देखा कि मैंने महिलाओं को एक्सप्लेन किया कि आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाइए तो सबसे पहले आपको ड्यूटी ऑफिसर से ही बात करनी, किसी और से बात नहीं करनी, क्योंकि कोई और आपको सही राह बताएगा नहीं, आपका समय बर्बाद हो। तो ड्यूटी ऑफिसर को ही मिलना है और उन्हीं से ही बात करनी है और उसके बाद आपकी शिकायत दर्ज करनी। और अगर आपको कभी ऐसे महसूस हो कि नहीं कुछ होता है तो फिर आप चिट्ठी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से पुलिस, स्पेशली मैंने पुलिस का जो संवाद था, ये मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जब भी समय मिलता है ऑफिस में, मैं यही देखती हूँ कि एक मिनट, मैं यही देखती हूँ कि महिलाएं पुलिस स्टेशन के लिए बहुत घबराती हैं और नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहती हूँ, मजबूती दिलाना चाहती हूँ कि वो अगर कोई नहीं भी रहे उनके साथ तो भी जाए और अपनी शिकायत दर्ज करें, हिम्मत ना हारे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। शिकायत दर्ज करना ज़रूरी है, शिकायत को बताना ज़रूरी है, किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन बताएं और सही इंसान को बताना है। लास्ट मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, कुछ महिलाएं ऐसे देखो 498 जो जिसके पति ने 1 नहीं 2 शादियां कर लिया है, आज जो बहुत संख्या में महिलाएं उधर खड़ी थी, मैं सवाल कर रहा था, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था? 498 और हाँ, महिलाओं के लिए बेसिकली महिला आयोग हमारे लिए अच्छा काम करती है। और हमारे कांदीवली के एरिया में कांदीवली वेस्ट में SV रोड स्टेशन, कांदीवली वेस्ट के स्टेशन में फर्स्ट जो महिला आयोग महिला पक्ष की ऑफिस है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसमें वो महिलाएं आपकी जो शिकायत दर्ज करती है, आपके ही लेटर में दर्ज करती है, आपकी ही राइटिंग करती है दर्ज, और फिर वो उस जो पति आपको टॉर्चर करता है उसको बुलाती है, नोटिस दे के बुलाती है, और नोटिस दे के बुला के उसके सामने उसके अलग से भी पूछताछ करती है, उसके साथ ही करती है। इसमें से एक महिला आपके सामने आई थी, उसकी हस्बैंड उसको काफ़ी दिन से टॉर्चर कर रहे थे और वो छोड़ के आई थी, लेकिन क्योंकि मैंने उसको महिला आयोग के पास भेजा, महिला वुमेन सेल ऑफिसर के पास भेजा, तो वो उसने उससे बात की और उसके हस्बैंड को बुलाया। अभी कुछ महिलाएं इतनी बड़ी जो संख्या में, कुछ ज़्यादा तो महिलाओं से मैंने बात कर रहा था, उन्होंने बोलते कि ये आपका जनता जो नगर सेविका में लीडर एमएलए बहुत होता है, इसके बारे में आपको इतना उनको प्रेरणा है, आपके बारे में ऐसा आपको क्या